आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने बिहार को लेकर कहा कि वहां बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा संभावना है और बीजेपी वहां स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगी। जी 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? जो सीट आपके पास प्रचंड बहुमत आई थी उससे आप उससे अच्छा कैसे कर सकते हैं? उसको वहां पर होल्ड करके कैसे रख सकते हैं? कहां से आपको ज्यादा सीटें मैं मिलेंगी? एरिया बता ही देता हूं आपको। हम दक्षिण में हमें अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, परिणाम लाएंगे। इसके साथ साथ उड़ीसा में हम बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे। बंगाल में हम बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे। 18 सीट से ज्यादा है बंगाल में और ज्यादा। हाँ, बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे। और बिहार में अब जगह हमारी बढ़ गई है तो स्वाभाविक रूप से इम्प्रूवमेंट होगा। दोनों हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हमने 2019 में एनडीए के साथ 2/3 बहुमत प्राप्त किया। 2014 में 2019 में भाजपा ने 2/3 बहुमत प्राप्त किया और 2024 में इससे भी बड़े बहुमत के साथ फिर से मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित है। समस्तीपुर में दुष्कर्म की एक दिल दहलाने वाली वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। बंजारा समाज से आने वाली नाबालिग लड़की के साथ ऐसी हैवानियत की गई कि इस कुकृत्य ने एक बार फिर निर्भया कांड का मंजर याद दिला दिया। पीड़ित लड़की का इलाज मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में चल रहा है, जहां वो जिंदगी के लिए मौत से लड़ रही है। हैवानियत और दरिंदगी की ये वो विभत्स तस्वीर है जिसे देखने भर से रूह कांप उठती है। डॉक्टर जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित लड़की का प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया। उसका गला इतनी जोर से दबाया गया कि अब कंठ से आवाज नहीं निकल रही है। शरीर के ऊपरी हिस्से को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया। दरिंदों ने उसके साथ काफी बेरहमी से मारपीट किया और उसके प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया है। इस मामले में सदर डीएसपी ने कहा है कि एक आरोपी है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक उस आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है। पीड़ित लड़की मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में अथाह दर्द के बीच अपनी सांसों को समेट रही है। दरिंदगी की सारी सीमा पार करने वाले दुष्कर्मी लड़की को जान से मार देना चाहते थे। इसके पीछे का मकसद संभवतः अपनी पहचान छुपाना होगा। के साथ हमारा बच्चे का ये घटना है कि जो देखिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए रहे थे, हम तो देखे नहीं, और जैसे हमारा बच्चे का मुंह मूद कर ले गया तब हमको बच्ची जब वहाँ से आया, हम लोग खोजने गए हैं तो गए थे दूसरी बच्चा का खोजने को ले, और हम देख रहे हैं तो मेरा अपना बच्चा है, ये बच्चा का कैसे हुआ है। तो बाद में उसको हम उठा कर लाए हैं सदर, यहाँ 5-6 को मेडिकल में भर्ती किए, सब रेफर कर दिया। परिजन ये आशंका जता रहे हैं कि दुष्कर्म की इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पीड़ित पहचान गई थी। यही वजह है कि दरिंदगी के बाद उसे बागीचे में फेंक दिया गया, जहां वो बेहोशी की हालत में मिली। प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जिस लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है वह लड़की बंजारा समाज से आती है और फिलहाल जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दरिंदों ने उसके साथ काफी बेरहमी से मारपीट किया। इस वारदात ने प्रशासनिक महकमे को सकते में डाल दिया है। पुलिस जल्द ही मुख्य आरोपी को दबोच लेने का दावा तो कर रही है, पर पुलिस इसे सिर्फ रेप का मामला मान रही है। लड़की के साथ मारपीट या दरिंदगी की बात को डीएसपी साहब स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि अस्पताल में इलाज की तस्वीर सारा सच उजागर कर रही है। सवाल इस थ्योरी पर भी उठ रहा है कि क्या दरिंदगी सिर्फ शख्स ने की? लड़की की स्थिति जितनी गंभीर है, उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये कुकृत्य अकेले अंजाम दिया गया हो, पर उसी एक अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास चल रहा है। एक लड़की के साथ काफी जघन्यता से अपराधियों के द्वारा मारपीट किया। नहीं, वैसी बात नहीं है। उसके साथ बलात्कार का मामला प्रकाश में आया है, ठीक है, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। एक अभियुक्त है, वो फरार है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लड़की का बयान लेने का भी प्रयास किया जा रहा है।
बिहार पुलिस के वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़े कहते हैं कि इस साल अगस्त महीने तक दुष्कर्म के 1075 मामले सामने आए हैं। इसमें मिथिला रेंज की बात करें तो अगस्त तक यहां 108 मामले सामने आ चुके हैं। रेप जैसी जघन्य घटनाएं अक्सर कानून के लिए सिरदर्दी बन जाती हैं। ऐसे में उसकी गंभीरता को कम करने की अंदरूनी कोशिशें अक्सर देखने को मिलती हैं। फिर सवाल तो यही है कि क्या इस जघन्य अपराध को सिर्फ दुष्कर्म तक सीमित किया जा रहा है? क्यों पुलिस नाबालिग के साथ मारपीट और दरिंदगी की बात नहीं स्वीकार रही है? क्या इस दरिंदगी में सिर्फ एक ही अभियुक्त शामिल था या अपराध सामूहिक दुष्कर्म का है? जिस अभियुक्त को पुलिस तलाश रही है वो अब तक फरार है। कानून के लंबे हाथ उस तक क्यों नहीं पहुंच रहे? इस वारदात में पुलिस की कार्यशैली में कहीं न कहीं उदासीनता की झांक आती है। तुरंत एक्शन लेने के मामले में भी कानून सुस्त ही दिखता है। फरार अभियुक्त इसका प्रमाण है। ऐसे में जीवन और मरण के बीच झूल रही एक नाबालिग क्या पुलिस और प्रशासन से न्याय की उम्मीद करे? जवाब तो पुलिस को ही देना है, पर देखिए कब तक आता है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के खिरहर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ रेप के बाद मारपीट की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम शनीचर मंडल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रेप के बाद महिला को खेत में फेंक दिया गया था और होश में आने के बाद उसने अपने घर वालों को इसके बारे में बताया। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। शर्मा पहले नेता नहीं जिन्होंने शराबबंदी पर सवाल खड़ा किया। शराबबंदी के खिलाफ लगातार आ रहे बयानों के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने का दावा सरकार करती है, लेकिन सरकार के लिए मुसीबत तब पैदा हो जाती है जब अपने ही सहयोगी शराबबंदी पर सवाल खड़े करने लगते हैं। मेरा तो ये कहना, जब शराब आएगा, खेप आएगा, तो लोग को लालच होगा तो पिएगा। कमजोरी होती है इंसान की। तो सर शराबबंदी कैसे सफल होगी जब आपके अधिकारी हैं, आपकी सरकार है, जब आपके अधिकारी ही शराब पी रहे हैं, तो फिर कैसे ये सफल होगी? शराब वो पी रहे मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी मिली भगत से ही शराब की इतनी अच्छी चीज है बंद होना। सरकार से कहिए कि शराब खुलवाइए, बिहार में रेवेन्यू भी आएगा। और वैसे हमारे वंचित समाज के लोग जो गलती से शराब पी लेते हैं उनको सजा होती है, तो उससे भी वो बचे। कांग्रेस के अजीत शर्मा और कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी दास कोई पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने शराबबंदी पर सवाल खड़ा किया हो। इसके पहले सरकार में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तक शराबबंदी पर सवाल खड़े कर चुके हैं। जैसे मृत संजीवनी है और ये सब चीज़ है, कॉलरा में काम किया है, हम लोग दिया है और सब कॉलरा दे दिया है। उस प्रकार से अगर गरीब तबके के लोग हैं, रात्रि में थकावट मिटाने के लिए अगर थोड़ा सेवन करते हैं और रात में सो जाते हैं तो हम समझते हैं वो बुरा नहीं। शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल होगी। सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो सकता है? सीधे हम लोग कह देंगे एकदम सफल हो गए, सफल नहीं है, लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है। जितना सफल होगा उतना और फायदा होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तक शराबबंदी की खामियां गिना चुके हैं। आज बड़का आदमी बा वो शराब के धंधा करता, शराब बेच रहल बा, पुलिस अधिकारी भी ओकरा संगे मिल के वो पैसा कमाता, और गरीब आदमी मर रहा। जिद छोड़िए, बिहार में बहुत काम, कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा उस पर दिमाग लगाइए श्रीमान जी। इसी तारी कैसे बंद हो और फलना कैसे बंद हो, इससे काम चलने को। शराबबंदी को खत्म करने की मांग करने वालों का कहना है कि राज्य में शराबबंदी फेल है। इसकी वजह से अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, शराब की तस्करी जारी है, पुलिस पर हमले हो रहे हैं, गरीबों को जेल हो रही है। साथ में शराबबंदी की वजह से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन शराबबंदी पर सरकार का तर्क है कि शराबबंदी से गरीबों को फायदा हुआ है, बीमारियों से बचाव हुआ, अपराध में कमी आई, घरेलू हिंसा में कमी आई और लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। जो लोग शराबबंदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं वह लोग निश्चित रूप से शराब के आदी होंगे, शराब का सेवन करते होंगे। सवाल है कि जब शराबबंदी से इतने फायदे हैं तो फिर नीतीश सरकार के सहयोगी कांग्रेस और हम के नेता सवाल क्यों उठा रहे हैं? सवाल है कि अगर शराबबंदी सफल है तो फिर जेडीयू के ही उपेंद्र कुशवाहा शराबबंदी को फेल क्यों कह रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है, इसलिए जीतन राम मांझी या फिर कांग्रेस नेताओं ने जो सवाल उठाया है वो गलत नहीं लगता। उन्होंने कहा कि बीजेपी शराबबंदी खत्म करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसे सख्ती से लागू करने की जरूरत है। बात तो सच है कि शराबबंदी का अभियान पूरी तरह से फेल कर गया। 4 लाख से ज्यादा लोग जेलों के अंदर बंद किए गए और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो प्रशासन है उसके एक कमाई का जरिया बन गया है और पूरा प्रशासन लगा हुआ है शराबबंदी के नाम पर पैसा कमाने में। लेकिन देखिए, सारी विफलता के बाद मैं तो यही सरकार से कहूँगा कि शराबबंदी को कड़ाई से लागू कीजिए, ठीक से लागू कीजिए। 28 नवंबर को पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी स्थापना दिवस मनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान अगर एनडीए में आते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। हमारे साथ हैं, कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण पीसी हुई है, खासकर उपचुनाव कुढ़नी में जो होने वाले। देखिए, कुढ़नी में उपचुनाव है और आपको पता है कि मैं एनडीए गठबंधन में हूँ, शुरू से मैं हूँ, 2014 से लेके आज तक मैं हूँ और मैं जब तक राजनीति में रहूँगा मैं एनडीए गठबंधन में रहूँगा और एनडीए का भाजपा का जो आदेश होगा, जिस किसी को भी टिकट मिलेगा, हमारी पार्टी तन मन धन से हम लोग कुढ़नी में प्रचार प्रसार में जाएंगे और निश्चित रूप से हमारा उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार और लालू परिवार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू को परिवार की चिंता है तो नीतीश कुमार को कुर्सी की। लेकिन लालू जी ने उस आवाज के साथ लोगों को, जिनको आवाज दिया, उनको शिक्षा नहीं दी, उनको भूमि नहीं दिया, उनको पूंजी नहीं दी, ताकि आप उनको कभी चैलेंज मत कर सकिए। उनकी आवाज बनकर उनका नारा लगाइए, लेकिन उनके बराबरी में मत बैठिए। नीतीश जी ने भी 5, 7 साल, 8 साल काम करने के बाद अब ये मान लिया है कि बिहार को इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में भी आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए और इसके लिए बिहार सरकार को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाकर उसमें एक विधेयक को पास कराना चाहिए। मांझी ने कहा कि कई राज्यों में आरक्षण का दायरा तय सीमा से ऊपर है, ऐसे में बिहार में भी अति पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए। हमारा दायरा बढ़े ओबीसी और जनसंख्या के आलोक में, तो यहाँ असेंबली आहूत कर करके बहुमत से निर्णय लेकर के इम्प्लीमेंट कर सकते। सरकार करे तो अच्छा ही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब आंध्र प्रदेश ने किया, कर्नाटक ने किया या फिर अभी झारखंड ने किया है, तो वो कैसे किया? जब प्रेसिडेंस हो गया है, उसको अगर राष्ट्रपति का सहमति मिल जाएगी तो फिर बिहार से पास करने में क्या दिक्कत है? हम लोग चाहते हैं तो हम लोग पास करके भिजवावे। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने किसानों से खेत में पराली न जलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से न सिर्फ खेतों की उर्वरा शक्ति पर असर पड़ रहा है, बल्कि पर्यावरण पर इसका विपरीत असर होता है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। सासाराम ये इलाका में ज़्यादातर पराली जलाने की समस्या आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो हार्वेस्टर जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें धान के ऊपर वाले लोग काट लेते हैं। काटने के बाद वो जो है वेस्टेज हो जाता है, जो पुवाल होता है जिसको पराली बोलते हैं। तो हम लोगों ने कहा है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसके पास जो है बहुत सारी ऐसा यंत्र जो हैं पड़े हुए हैं। आप सिर्फ किसान को फ़ोन करना है कि फ़ोन करिए, वहाँ पे आपका वो जो है हमारा मशीन जाएगा और जो खेत में जो पराली जो बिछी हुई है उसको वो समेटता है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों ने अपना जोर लगाना शुरू कर दिया। महागठबंधन प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के नामांकन के बाद एक जनसभा का आयोजन हुआ। इसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, अब्दुल बारी सिद्दीकी और मंत्री आलोक मेहता समेत महागठबंधन के कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर ललन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी के षड्यंत्र से सभी को सावधान किया। आरजेडी की सिटिंग सीट होने के बावजूद जेडीयू को यह सीट दिए जाने पर मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि गठबंधन का यही धर्म है। में 24 घंटा सतर्क रहने की जरूरत होती है, इसलिए कि आपका मुकाबला बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी लोगों से,
जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है, देश को के संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहा है, देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रहा है। देखिए, इसी को प्यार मोहब्बत कहते हैं। जब आपस में मन मिलता है, दलों का समागम हुआ, दलों का गठबंधन बना, तो वह गठबंधन कितना मजबूत है इसी से महसूस कर सकते हैं कि जब कभी ज़रूरत पड़े तो हम सेक्रीफाइस करें, कभी ज़रूरत पड़े तो वो सेक्रीफाइस करें। पटना में सीएम और डिप्टी सीएम ने जल संसाधन विभाग में 1006 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी दिख रही थी और ऐसे में भी कुछ अभ्यर्थियों से बात की विनीता मिश्रा ने। पटना के एसकेएम हॉल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े पैमाने पर आज नियुक्ति पत्र बांटे हैं। कई युवा थे जो बेरोजगार थे, आज उन्हें नियुक्ति पत्र मिले हैं और तस्वीरें यहां साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो युवा हैं उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग पोस्ट हैं और अलग अलग कैटेगरी में ये नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। कुल 1006 नियुक्ति पत्र आज यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय कुमार झा, विजय कुमार चौधरी ने अपने हाथों से इन्हें बांटे हैं। उम्मीद था आपको कि आपको इतनी जल्दी नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे? उम्मीद तो था कि नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। अभी कैसा लग रहा है? हाथ में लेटर मिल गया और कल पोस्टिंग भी हो जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? अंकिता रानी। किस पोस्ट के लिए मिले नियुक्ति पत्र आपको? कन्या लेखा लिपि पे मिला है। कैसा लग रहा है नियुक्ति पत्र पास? बहुत अच्छा, खुशी मिल रही है आज नियुक्ति मिलके। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आपने सोचा था कि सीएम के हाथों नियुक्ति पत्र? ऐसा नहीं कभी सोचे थे, लेकिन पहली बार मिला, पहला मेरा ही था। खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है जी। बिल्कुल। तो जो खुशी है इनके चेहरों पे साफ तौर पे नजर आ रही है। इन्होंने सोचा नहीं था कि मुख्यमंत्री के हाथों इन्हें नियुक्ति पत्र मिलेंगे। कुछ लोगों को सीएम ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटे और साफ तौर पे कहा है कि यह सिलसिला रुकेगा नहीं, चलता रहेगा और जहां भी रिक्तियां नहीं होंगी वहां रिक्तियां बनाई जाएगी, क्योंकि जो इंजीनियर होते हैं वो इंजीनियर के महत्व को समझते हैं। मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर रहे हैं और ऐसे में इंजीनियर के महत्व को समझते हैं और जितने भी इंजीनियर बच्चे जो पढ़कर आएंगे उनके लिए रिक्तियां बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। प्रत्याशी अलग अलग तरीके से वोट मांग रहे हैं। इसी क्रम में वोट मांगने का अनोखा अंदाज भी सामने आया। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जन अधिकार छात्र परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दीपांकर प्रकाश पटना विमेंस कॉलेज के गेट पर छात्राओं के पैर पर गिरकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। आपने बताया हम 5 बरस आपसे संघर्ष किया, मैंने पेपर कट दिया हमारे पास। कोई संघर्ष करने वाला बात सीरियस पेपर कट दिए कोई नहीं है यहाँ पे, प्लीज समझिए आपका। गया में एक सिपाही का इमोशनल गाना गाते वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि यह सिपाही अपने अधिकारी के ट्रांसफर के गम में गाना गा रहा है। दरअसल सदर अनुमंडल के लोक शिकायत अधिकारी सुमन कुमार की विदाई समारोह थी। विदाई समारोह तो समान तरीके से मनाया जा रहा था, लेकिन एक अच्छे अधिकारी का साथ छूटने का दर्द सिपाही के सुरीले गाने गाकर उसने सुनाया। आगे देखिए जोहार झारखंड।